उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर भरी सनातन की हुंकार, कहा संतों को देने निकले हैं आमंत्रण। विरोधियों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दो टूक, कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, गाड़े रखिए सनातन का झंडा। सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान, कहा शास्त्री के तौर तरीके से नफरत फैल रही है, इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगाया, सरकार से की कार्रवाई करने की मांग। सीधे सीधे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनको रोका जाना चाहिए। ये भारत के तमाम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाली है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छावनी में तब्दील हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी, भीम आर्मी छात्र संघ ने शाम 5 बजे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का किया है ऐलान। नॉर्थ कैंपस में छात्रों से स्क्रीनिंग में जुड़ने का आह्वान किया गया। अंबेडकर कॉलेज के बाहर कड़ा पहरा, गेट किए गए बंद, पुलिस ने कहा छात्रों से बात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जाएगी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बचा बवाल, छात्रों का आरोप काटी गई है कॉलेज की बिजली, किसी को अंदर जाने या बाहर निकल की इजाजत नहीं दी जा रही है, अंदर भी पुलिस फोर्स तैनात। नौ दिल्ली के डीसीपी का बयान, कहा व्यवस्था खराब होने की थी खबर, अभी काबू में है कैंपस के हालात। आयशा का एबीवीपी पर बड़ा आरोप, कहा कैंपस में नेगेटिव शक्ति फैलाने को एबीवीपी की है कोशिश, स्क्रीनिंग में 1-2 लोग ही शामिल। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बढ़ा विवाद, आज दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में सभी क्लासेस सस्पेंड, लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान। जेएनयू के छात्रों ने किया गंगा ढाबा से चंद्रभागा तक मार्च, छात्रों का दावा, कहा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर एबीवीपी ने किया था पथराव। तिरुवनंतपुरम में भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई, स्क्रीनिंग के दौरान तकनीकी खराबी आई, रोकी गई स्क्रीनिंग, कुछ देर के बाद मैदान से निकले छात्र, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगा है बैन। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का विरोध, एबीवीपी से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने की कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की मांग। पीएम मोदी हाथ हिलाते हुए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल, सभी बच्चों का किया अभिवादन, बच्चों ने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ किया पीएम का स्वागत। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा पर की चर्चा, कहा छात्रों को संबोधित करते हुए कहा परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है, मुझे परीक्षा देने में होती है खुशी। कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के बहाने विरोधियों पर भी कटाक्ष किया, कहा हर बार मुझ पर आरोप लगते हैं, कार्यक्रम ज्यादा लंबा चलाए जाने का लगता है आरोप। हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। पीएम मोदी ने देश के छात्रों को दिया धन्यवाद, कहा छात्रों का मन पढ़ने का मौका मिला, परीक्षा पर चर्चा एक बेहतर कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षार्थियों के साथ परिवार को भी नसीहत, कहा बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं पालना गलत है, बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्रिकेटर की तरह हर बॉल पर नहीं लग सकता छक्का या चौका। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में पीएम मोदी ने छात्रों को समझाया अंतर, कहा बरसों से अनुभव से सीखना जरूरी है, उसी पर फोकस करें जिस पर हो एक्सपर्टीज। भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। पीएम मोदी ने बच्चों को दिया मंत्र, कहा एवरेज लोग ही कर जाते हैं महान काम, इतिहास गवाह है सामान्य लोग ही करते हैं असामान्य कार्य। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो
कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं। आलोचना और चुनौती से लड़ने पर पीएम मोदी का मंत्र, कहा समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्ध यज्ञ है, आदतन आलोचना करने वालों पर ध्यान न दें। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा। नकल करने वाले छात्रों को पीएम मोदी की नसीहत, कहा जीवन में हर मोड़ पर देनी होती है परीक्षा, नकल नहीं मेहनत को बनाए अंदर की ताकत। के भीतर की जो ताकत है वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। उसको तो फायदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना। देश दुनिया के छात्रों को पीएम मोदी ने शॉर्टकट पर टिप्स दी, कहा मेहनत का नहीं कोई विकल्प, दूसरों को देखकर ना सीखें शॉर्टकट, जो उपयोगी है उस पर ही ध्यान दें। और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। रिपब्लिक नेटवर्क के माध्यम से छात्रा ने पूछा, सोशल मीडिया के जमाने में बिना ध्यान भटकाए कैसे करें पढ़ाई। पीएम का जवाब, कहा सबसे पहले करें तय, स्मार्ट आप हैं या गैजेट, सीखें गैजेट का सही उपयोग करना। ऑब्जर्व करके टाइम मैनेजमेंट सीखने की। छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा के बाद पीएम मोदी को छात्राओं ने घेरा, प्रधानमंत्री के साथ ली सेल्फी, अपने बीच पीएम को पाकर खुश दिखाई दिए छात्र। परीक्षा पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने परीक्षा से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, परीक्षार्थियों ने पीएम मोदी को जानकारी। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के 10 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शरीक हुए। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार, कहा सीएम बुलाएं कार्यकारिणी की बैठक में रखूंगा अपनी बात। सीएम ने की शुरुआत, कहा बाहर नहीं उपेंद्र पार्टी में करे बात। बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें, और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। आरजेडी से डील पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने दिया जवाब, कहा डील पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी, अगर बैठक नहीं तो किस मंच पर रखें अपनी बात। क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर नीतीश ने दिया जवाब, कहा हमसे बात करेंगे तो होगा कुशवाहा से बात, वो बस ट्वीट कर रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं। और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है, जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे। कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के अटकलों पर नीतीश का बयान, कहा किसी के आने और जाने से पार्टी में फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो बनता है वो बोलता रहे। आए, स्वागत दे दिए, आ गए, अब उसके बाद हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो मन करे वो करें। पार्टी की तरफ से इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के वायरल वीडियो पर प्रशांत किशोर का ट्वीट, कहा वीडियो में लोगों का अपमान करते तेजस्वी दिख रहे हैं, सड़क की मांग पर रहे लोगों को झिड़का था तेजस्वी ने। तेजस्वी यादव पर शहजाद पूनावाला का तंज, कहा तेजस्वी में राजवंश का अहंकार, विकास की बात पर तेजस्वी को आता है गुस्सा। निर्वाचन क्षेत्र में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गुस्सा करते नजर आए तेजस्वी। जिस प्रकार से अहंकारी तरीके से तेजस्वी यादव ने उन्हें हड़काने का काम किया, उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करने का काम किया, ये उनकी मानसिकता का परिचय देता है। बीजेपी का राशिद अल्वी पर निशाना, सेना पर सवाल को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस वीरों की बहादुरी पर करता है संदेह। राशिद अल्वी ने दिग्विजय के बयान का किया था समर्थन। राशिद अल्वी मांगे एयर स्ट्राइक के सबूत, दिग्विजय के बाद अल्वी ने सबूत मांगे हैं। दिग्विजय के बयान पर अल्वी ने उनका समर्थन किया है।
अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि उसका वीडियो दिखाया जाए, इसमें क्या गलती है? आज तक वो वीडियो नहीं दिखाया गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। कांग्रेस ने तराशी दलवी का तमिलनाडु राज्यपाल के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर हमला। कहा सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, देश के अधिकतर राज्यपाल संविधान नहीं आरएसएस के आदेश का करते हैं पालन। बीजेपी दिल्ली में दिखा रही है तानाशाही। तमिलनाडु के गवर्नर, बल्कि इस भारत सरकार के बनाए हुए बहुत सारे गवर्नर्स संविधान की परवाह न करते हुए आरएसएस के संविधान की परवाह करते हैं। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। कहा हिंदू आस्था पर बार बार वार करते हैं स्वामी प्रसाद। सपा अगर बयान से सहमत नहीं तो उनको पार्टी से करे बेदखल। जबलपुर में कांग्रेस नेता नीलेश जैन के खिलाफ केस दर्ज। जैन ने दिया था विवादित बयान। कहा जबलपुर में होनी चाहिए अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा। विवादित बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा ने जताया था विरोध। आज हाथ जोड़ो भी हो गया है और हाथ से हाथ जोड़ो भी हो गया है, भारत जोड़ो भी हो गया है। अगली यात्रा लगन भैया पूरे जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। जम्मू में फिर पाक की नापाक साजिश। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के आकार का गुब्बारा बरामद। अखनूर के खौर के जोगवान इलाके में बरामदगी हुई है। जम्मू पुलिस ने गुब्बारा जब्त कर लिया है। जम्मू के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी। सोजवान इलाके में 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। 21 जनवरी को हुए आईडी विस्फोट में थी तलाश। नरवाल में हुए विस्फोट में 9 लोग हुए थे जख्मी। जम्मू के नरवाल में हुए धमाके में खुलासा। जांच के दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के इशारे पर रची गई आईडी हमले की साजिश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे धार्मिक नारों पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बयान। कहा एएमयू में ऐसे नारे लगना दुर्भाग्यपूर्ण। वीसी और प्रॉक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाएं। आरोपी छात्रों पर भी कार्रवाई की मांग। तत्काल प्रभाव से यहां से प्रॉक्टर को हटाएं और जिस छात्र ने इस तरह के नारे लगाएं उस पर कठोर कार्रवाई हो। तमिलनाडु के मंत्री केएन नेहरू ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से की बदसलूकी। मंच पर धक्का देते नजर आए मंत्री केएन नेहरू की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। जिले में खेल मंत्री के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था जहां पर यह घटना हुई। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर। इलाज के दौरान 4 की मौत। इलाके में हड़कंप। पटेल हाउस कोर्ट ने जैकलीन को शर्तों के साथ दुबई जाने की इजाजत दे दी है। ईडी ने जांच के बीच जैकलीन के विदेश जाने का विरोध किया था। जैकलीन ने प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते विदेश जाने की परमिशन मांगी थी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। परिजनों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण हादसा। भिवंडी इलाके में गिरी बिल्डिंग। हादसे में 1 की मौत, 1 व्यक्ति का हुआ रेस्क्यू। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में मलबे में मिला महिला का शव। मलबा हटाने के दौरान मिली महिला की बॉडी। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत, 14 लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में तालाब में डूबे महिला समेत 3 बच्चे, 3 का शव निकाला गया। बाकी 1 की तलाश अभी भी जारी है। यूपी के रायबरेली में पेड़ से लटकता मिला जवान का शव। शव मिलने से इलाके में हड़कंप। नशे की लत के चलते किया था निष्कासित। यूपी के आगरा में हुआ एक बड़ा हादसा। करीब 6 मकान पूरी तरह जमींदोज हुए। हादसे में बच्ची की मौत के बाद लोगों में दहशत फैली हुई। आगरा में एक साथ 6 मकान गिर गए। घटनास्थल पर पहुंचे प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की मदद दी। कहा दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।